जय बाबे दी, जय माता दी। श्री अखंड दरबार साहब, डेरा बाबा वड़पाल सिंह मां भगवती भद्रकाली चौकी, दिल्ली सादरा से दास की सभी भक्तों को जय बाबे दी, जय माता दी। सभी भक्तों के लिए जो दरबार से गए हैं, जिन भक्तों ने अपना दरबार से काम निकलवाया, अपनी परेशानियां हम पे डालकर, संगत जी, भगत जी, हम सेवा करने के लिए सेवा जरूर करते हैं, पर ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है जो हम सेवा करें और दूसरे की परेशानियां, दूसरा हमें धोखा देकर अपनी परेशानियां हमें देकर चला जाए। संगत जी, जो गलत फहमी पालकर बैठे हैं, ये गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि हमारी चीजें चली गई हैं, दरबार में गए और दरबार में बाबा जी ने चीजें रख ली और अब बाबा जी जाने और चीजें जाने। बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर है। क्यों गलत फहमी के अंदर है? हम किसी की चीज नहीं रखते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर ये चीजें दोबारा शरीरों पे जब हाजिर होगी, घरों में जब हाजिर होगी, घरों में जब तबाही मचाएगी, उसके बाद इसके अंदर दरबार का या हमारा कहीं पे भी जरा सा भी रोल नहीं है, क्योंकि धोखा देकर संगत जाती है। हम जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं, वहीं सेवा कर रहे हैं। आज मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ गई कि हम लोगों की जो चीजें यहां छूटी, उनसे इतने परेशान हुए कि हम कभी कुछ उपाय करें, कभी कुछ उपाय करें। कितने खर्चे हमारे हो चुके। तो भगत जी जब कहते हैं गुरु गद्दी पे दासों को जब कोई सताता है या परेशानी के अंदर डालकर जाता है, तो इसके अंदर हम तो ऊपर जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर अपने हाल संगत, जो मैं संगत नहीं कहूंगा, वो लोग अपने हाल सोचें जो हमें यहां दरबार के अंदर धोखा देकर गए। संगत बड़े शौक से कहती है कि बाबा जी, दरबार हमारे घरों में फल नहीं है, बूटे नहीं है, बच्चे नहीं है, तो बाबा जी फल डालो। बाबा जी दरबार से फल डालते हैं तो दरबार की दी हुई चीजों को दरबार से ही दूर कर देते हैं। तो ऐसी संगत क्या सोचती है कि बच्चे उनके पास रह जाएंगे? बड़े गारंटी से इस चीज को कहते हैं, कल को शादी करो, शादी करते के साथ ही बच्चे महीना भर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। जैसे तुमने बाबा जी से दूर करा, दरबार से दूर करा, ऐसे ही वो बच्चे तुमसे दूर होंगे। ये मेरी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं किसी को बद्दुआ दे रहा हूं या कुछ, ये तो संसार का नियम है। क्योंकि दरबार की चीजों को दरबार से दूर कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपनी समझ के बैठे हो कि हमारी चीजें हैं। कोई बात नहीं, फल डलवाओ, दरबार से बच्चों की दात लो, उसके बाद में दरबार छोड़ो, बच्चों को दूर करो दरबार से। उसके अंदर हमारा कहीं पे भी जरा सा भी इस चीज के अंदर ना हमारी जिम्मेदारी, ना हमारा कहीं रोल है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी किसी के लिए नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए है जो अभी भी दरबार से जुड़े हैं और दरबार से जुड़कर रहते हैं। सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है हमारी, उसके अलावा किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या उनके साथ हो रहा है, ना हमारे को उनसे मतलब है, ना उनको हमारे से मतलब है।
तो भगत जी, जो जिसने जैसा भुगतना है, गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि दरबार के अंदर चीजें हम छोड़कर आ गए हैं, सही हो गए, तो अब बाबा ही जाने, बाबा ही का काम जाने। ये चीजें तो दोबारा तुम्हारे को परेशान करेगी। आने वाले वक्त के अंदर हम तो बच्चे बाबा ही के सहारे से बच जाएंगे, पर नाचते फिरोगे। बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे हैं। काम यहां दरबार से कराओ, गुण दूसरी जगहों के गाओ। तुम्हारे ऐसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसी संगत को संगत नहीं कह रहा, ऐसे लोग महान है, गुणी है, जिन्होंने हमारे को, हमें ये ज्ञान दिया कि हम कभी सगे नहीं बन सकते। तो हमें ठोकर उन्होंने मारी तो हमारा नुकसान नहीं है। ठोकर पड़ने से इंसान संभलता है, तो हम तो संभल गए। अब तुमने कैसे संभलना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी सोच। जय बाबे दी, जय माता दी।